हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हिमांशु सर। और मैं आप लोग से बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों के लिए आप लोग की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है। ऐसे में क्योंकि सिलेबस आपका छूटना नहीं चाहिए और कुछ बच्चों को रिवीजन के लिए ये भी है कि उनको क्लास में अगर मान लो समझ में नहीं आया तो फिर से वो रिवाइज कैसे करेंगे, फिर से वो टॉपिक्स के साथ डील कैसे करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है। वो सारे लेक्चर्स जैसे मैं आप लोगों को क्लास में देता हूँ एज सेम एज लाइक दैट, मैं वैसे ही लेक्चर्स आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग यहाँ से उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और दोबारा से उन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। जिससे होगा क्या कि तुम्हारा एक बेटर रिवीजन होगा। रिवीजन जब हो जाएगा तो तुम्हें टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने भी टेस्ट मैं लूँगा उसमें कोई इश्यूज नहीं होने वाले। और साथ के साथ जो नोट्स और जो पीपीटीज आप लोग को मिलेंगे, प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, जो नोट्स मैं आप लोग को देता हूँ वो कहाँ मिलेगा। तो एक तो मैं है कि ग्रुप में वो सेंड कर देता हूँ। ग्रुप के साथ साथ आप लोग सीधा वेबसाइट से भी उसको एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, जहाँ से मैं उसको एक्सेस करता हूँ, यानी मेरे खुद के वेबसाइट से तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। और बस, और क्या। तो कैसे एक्सेस करना है इसको जानने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि आप लोग कैसे नोट्स को एक्सेस करोगे। साथ के साथ आप लोग को कहाँ पे वो सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। मैं उसका एक पूरा प्लेलिस्ट बना के दे दूँगा हर एक चैप्टर का, जहाँ से तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, उन चीज़ों को पढ़ सकते हो और उससे बेनिफिट ले सकते हो बेसिकली। तो मूव ऑन करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चेकआउट करते हैं, राइट। तो ये है हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये मेरा एक YouTube चैनल है फिलहाल तो, और जितने भी तुम लोग को वीडियोस मिलेंगे वो यहीं पे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो क्लास 9 का सेल का लेक्चर बना हुआ है एक। तो फॉर एग्जांपल पार्ट 1 पे मैं क्लिक करता हूं तो और दिखाता हूं आपको कि कैसे फॉर एग्जांपल इसमें देख सकते हो। तो ये श्वेता मैम ने आप लोग को 2 लेक्चर्स पढ़ा के रखे हैं। कुछ चीज़ें मैम ने आप लोग को पढ़ाया है पहले से ही और वो सारी चीज़ें यहाँ अपलोडेड हैं। और जो चीज़ें देखो यहाँ नोट्स वाइज भी हैं। तो ये थोड़ा पुराना हो गया, तो मैं क्या करूँगा ना, फिर से अपलोड कर दूंगा चीज़ों को, खुद से पढ़ा के अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे वो चीज़ें तुम लोगों को एक्सेस हो जाएगी, यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। अब यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को ढूंढना है कि सारे लेक्चर्स एक जगह कहाँ मिलेंगे सेल के। तो अगर मैं बताऊँ कि वो लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे तो ये प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। अब बात आई कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो नोट्स तो एक तो मैं आप लोग को ग्रुप में डाल देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर ग्रुप से प्रॉब्लम है ढूंढने का, एक ही जगह सारा चैप्टर का नोट्स तुम लोग को पहले ही चाहिए, पहले एक्सेस करना है। तो ये देखो यहाँ पे यूट्यूब पे जाओगे तो एक लिंक यहाँ तुम्हें दिखेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है। इस पर जैसे क्लिक करोगे, जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हें रिडायरेक्ट हो जाओगे मेरे वेबसाइट पे। जैसे ही मेरे वेबसाइट पे आप लोग डायरेक्ट हो गए, आप लोग देख सकते हो 1-2 पोस्ट मैंने डाल रखा है और साथ के साथ एक यहाँ पे देखो 9 सेक्शन और 10 सेक्शन दिख रहा है। इस 10 सेक्शन में फॉर एग्जांपल क्लिक करोगे तो 10 सेक्शन में जितने भी नोट्स मैं अपलोड करूंगा वो यहीं पे मिलेंगे। 9 वाले स्टूडेंट्स का जो भी नोट्स मिलना होगा वो 9 सेक्शन में मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी रखा है कि दिस सेक्शन इज फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप लोग को सारी चीजें मिलेंगी। साथ के साथ होम पेज पे आओगे, यहाँ पे जैसे ही नोट्स अपलोड करूंगा तो जैसे ही पोस्ट को डालूंगा, कोई भी वीडियो आएगा तो वो भी तुम लोग को यही डायरेक्ट वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। कुछ जरूरी नहीं कि सीधा आप यूट्यूब पे जाकर सीधा वेबसाइट से भी तुम लोग उसको देख सकते हो डायरेक्टली। मतलब इस वेबसाइट पे ओवरऑल वो सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। अब बात आया कि आप लोग को नोट्स क्लियर हो गया कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, आप लोग को ये क्लियर होगा कि आप लोग को लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे। अब है बात कि आप लोग पढ़ोगे कैसे। तो जिनके पास फोन है उनके लिए तो क्लियर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिनके पास फोन नहीं है बेसिकली उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग को कोई इशू नहीं है। मैं क्लास में जितना डिस्कस करता हूँ उतना काफ़ी है। कोशिश करो कि आसपास अगर कहीं के पास फोन हो तो आधा 1 घंटा के लिए उठाओ उसको और देखो लेक्चर्स। इससे रिविजन होगा क्योंकि एक ही चीज़ों को मैं बार बार रिवाइज करूंगा। तो जैसे 10th के स्टूडेंट्स का भी हाल है ना कि 1 महीना हो गया और एक चैप्टर भी नहीं हुआ है फिलहाल। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कभी कभी, क्योंकि नए आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है शुरू में, पर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें में क्लियर हो जाएंगी, उतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर मैं आप लोग को समझाऊंगा कि पढ़ना कैसे है और कैसे आप लोग को क्लासेस को यानी स्कूल को मैनेज करना है, साथ के साथ ऑनलाइन जो मैं वीडियोस भेजूंगा उनको मैनेज करना है, और जो कोचिंग तुम लोग कहीं जाते होगे तो उनको भी कैसे बेनिफिट लेना है इन सारी चीज़ों से, वो मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग को बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि वो टॉपिक्स कौन से होंगे, मतलब कैसे आप लोग को स्टडी करना है, वे क्या होगा स्टडी का, वे पढ़ोगे कैसे, वे टू स्टडी की अगर मैं बात करता हूँ कि आप लोग को पढ़ना कैसे है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे में मैं अगर आप लोग को बोलूँ कि क्या आप लोग का प्लान होगा पढ़ने का, वे टू स्टडी की बात करता हूँ तो सबसे पहला चीज़ तो ये कि आप लोग तो सबसे पहले क्लास कर लोगे, क्लास करोगे स्कूल पे,
स्कूल पे जैसे ही क्लास करोगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। अब स्कूल पे क्लास करने के बाद आपके पास बात आएगी कि आप लोग कहीं ना कहीं कोचिंग तो करते होगे, ऐसा बिल्कुल है, मुझे लगता है। अगर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, अगर कहीं कहीं कोचिंग करते तो यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ से आपको नोट्स नहीं भी मिलते हैं तो आपको मेरे वेबसाइट पे तो नोट्स मिल ही रहा है, साथ के साथ जो मैं ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम जब स्कूल में क्लासेस कर लेते हो, मतलब सबसे पहले जब तुम क्लासेस कर लेते हो, क्लासेस के बाद कोचिंग में करोगे तो 2 बार रिवीजन हो गया। उसके बाद जब तुम रिवीजन के लिए मेरे वीडियोस को ओपन करोगे, थर्ड टाइम जब तुम लोग चेकआउट करने आओगे तो यहाँ पे आप लोग यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे जाके मेरे वीडियोस को चेकआउट करोगे या फिर जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं वहाँ से चेकआउट करोगे तो वहाँ से रिवीजन होगा। अब रिवीजन होने से क्या फायदा होगा कि आपके 3-3 बार वो सारे टॉपिक्स का रिवीजन हो गया, मतलब 3 टाइम्स वो क्लियर हुआ टॉपिक। अगर वो 3 टाइम्स किसी भी टॉपिक को तुम पढ़ते हो तो कम से कम 3 महीना तो वो दिमाग में रहेगा रिवीजन करने के बावजूद भी। तो ऐसे में करना क्या है आपको कि सबसे पहले क्लासेस को बढ़िया से अटेंड करने हैं, दूसरा कोचिंग अगर आप कहीं करते हैं तो वहाँ भी क्लासेस को बढ़िया से अटेंड कीजिए, और फाइनली उसके बाद रिवीजन कीजिए आके यूट्यूब पे। और उसके बाद आप लोग टेस्ट के लिए जाइए। टेस्ट के लिए जाइए का मेरा मतलब है कि अगर आप 8-9 के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं बताऊं तो फॉर एग्जांपल इफ आप लोग 8 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को तो सारी चीज़ें हैं जो वो प्रोवाइड होंगी एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर मैं जैक बोर्ड को यहाँ पे कंपलसरी देख रहा हूँ, जैक बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग को सारी चीज़ें तो जो होगी वो प्रोवाइड होगी एमसीक्यू फॉर्मेट, यानी एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज क्या हो सकता है कि आप लोग सारे एमसीक्यू आप लोग को गूगल पे मिल जाएंगे, नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो बुक्स आते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर के जो बुक्स आते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, इसको शायद शर्मा गैस वगैरह बोलते हो, वो सारे बुक्स आप लोग को मिल जाएंगे मार्केट में 10 से 20 रुपए में, वहां से जाकर खरीद लो और इनसे प्रैक्टिस करना शुरू करो। 9th वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, 9th वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो 9th वाले स्टूडेंट्स को भी एमसीक्यू से डील करना है। ऐसा तो नहीं है कि इन लोग को लिखना है आंसर, एमसीक्यू से डील करना है। तो आप लोग को पॉइंट्स पकड़ने हैं। जब भी किसी चैप्टर को मैं बताऊंगा तो आप लोग को सिर्फ वो पॉइंट्स पकड़ने हैं, जैसे टर्म्स पकड़ने। फॉर एग्जांपल कोशिका की बात करता हूं तो 1665 हो गया, रॉबर्ट हुक ने इस समय सेल की खोज की थी, कोशिका को ढूंढा था। 1674 हो गया, 1831 में क्या हुआ था, 1940 में क्या हुआ था। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे आप यहाँ पे आंसर करोगे। लेकिन 10th के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने 8 और 9th में सिर्फ एमसीक्यू को टैकल किया है, सिर्फ एमसीक्यू के साथ डील किया है, तो उन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि 10th में उनको आंसर्स कैसे लिखने हैं। यहाँ उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जैक बोर्ड की। अभी तक वो 8-9 में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा था एमसीक्यू फॉर्मेट पे, लेकिन अब आपको उठा के ले आया कि भाई अब थ्योरी लिखो, थियोरेटिकल आंसर्स लिखो। और थियोरेटिकल आंसर्स लिखने का बात जब आता है तो बच्चे डरते हैं। क्यों डरते हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन बच्चे को डर लगता है, लगना भी चाहिए डर। आप 8-9 में सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट से डील करके आए हो, 10th में अचानक से थियोरेटिकल आंसर्स लिखने हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आपको इस समय डरना नहीं है और ये सोचना है कि आप लोग कर सकते हो। तो ऐसे में क्या करें, 10th के स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए मेनली थ्योरी पे, यानी एनसीईआरटी बुक पे। एनसीईआरटी बुक को जितना पढ़ोगे उतना थ्योरी क्लियर होगा, जितना थ्योरी क्लियर होगा उतना बेटर आप लोग उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, समझ सकते हो चीजों को, राइट। एनसीईआरटी के साथ डील कर सकते हो थियोरेटिकल आंसर्स के लिए। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें मिलेंगी। साथ के साथ जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ उसमें तुमको की पॉइंट्स मिलेंगे। की पॉइंट्स मतलब कि वो सारे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं जैव पराक्रम की बात करता हूँ तो वहाँ मैं बात करता हूँ अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स के, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, आपके पितरस, पितलवन, इन सारी चीज़ों की बात मैं करता हूँ। ऐसे सिचुएशंस में आप लोगों को वो चीज़ें याद रखनी है तो वो चीज़ों को याद करने के लिए नोट्स बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि थियोरेटिकल आंसर्स लिखने हैं और थियोरेटिकल आंसर्स वही वैलिड होंगे जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिए हैं, तो यहाँ से तुमको क्लियर करना होगा, समझने में तुम लोग को इजी होगा, आसानी होगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी से ही डील करना, नोट्स में की पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब 10th के लिए टेस्ट सीरीज की मैं बात करता हूँ। जब 10th की बात करता हूँ कि आप लोग को टेस्ट सीरीज के साथ कैसे डील करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज दिए हैं उस एक्सरसाइज से डील करो, एनसीईआरटी में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज 10th के लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, यानी पीवाईक्यूज उठाओ। पीवाईक्यूज में आप लोग को वो सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि जैक ने अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और वो कैसे कैसे क्वेश्चन आगे पूछने वाला है। इससे आपको एक अंदाज मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डील किए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्या हुआ यहाँ से, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में जब मैं बात करता हूँ, जब मैं डील करता हूँ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन से,
तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने आप लोग बोला कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज को दिखाओ, इसमें तो एग्जांपल्स तुमको जो चैप्टर्स के बीच में मिलेंगे वो, और साथ के साथ जो बैक एक्सरसाइज रहते हैं 10 से 15 क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोग को वेबसाइट पर मिल जाएंगे। साथ के साथ आपके एनसीईआरटी बुक के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करने पे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खुलेगा उस चैप्टर का, जहाँ पे आप लोग को और भी वैलिड क्वेश्चन मिलेंगे, वहां से डील कर सकते हो। इतना क्वेश्चंस इनफ है तुमको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि तुम 10th में बढ़िया परसेंटेज स्कोर कर सको। तो आज इतना क्लियर हुआ कि कैसे आप लोग को सबसे पहले तो लेक्चर्स को एक्सेस करना है, लेक्चर्स एक्सेस करने के बाद कैसे आप लोग को नोट्स को एक्सेस करना है, नोट्स के बाद क्या प्लान होगा पढ़ने का फॉर द क्लास 8, फॉर द क्लास 9 एंड फॉर द क्लास 10, और कैसे आप लोग को इन सारी चीज़ों के साथ डील करना है, ये क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हुआ तो नीचे कमेंट जरूर कर देना कि क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।